खतीब अहले सुन्नत मुकर्रर शोला बयां आलिम बा अमल तर्जुमान अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहिब दामन बरकातहुल कुदसिया के आए अपने खिताब ज़िशान के साथ हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम बाप बुलंद आवाज़ से दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें तमाम हम्दो सना उस ज़ात के लिए, वो ज़ात जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक कायनात भी है, रब्बुल आलमीन भी है, अहसनुल खालिकीन भी है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर की हम्दो सना के बाद हजूर सरवर कौनैन नबीयुल हरमैन सय्यदुस सकलैन वसीलतिना फिद्दारैन हजूर दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां हजूर नूरे मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइस नज़ूल सकीना कायदल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन आमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार को हर बार दुरबार में हदियतन तोहफ़तन अकीदतन मोहब्बतन नजरानन दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआ गो हो कि मेरा पढ़ना और आपका सुनना अल्लाह पाक अपने दरबार लम यज़ल में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक इमामुल अंबिया के वसीला जलीला से हम तमाम मुसलमानों को अपने घर बैतुल्लाह और गुंबद खजरा का दीदार नसीब फरमाए। उलमाए कराम फरमाते हैं, जिस महफिल की इब्तिदा अल्लाह वहदहु ला शरीक की हम्द से ना हो, या ऐसी महफिल हो जिसमें हजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम ना पढ़ा गया हो, आपने फरमाया उस महफिल में कभी बरकत नहीं होती। चूँकि आपने दुरूद व सलाम तो पढ़ा है लेकिन ज़ौक़ और शौक़ का मुज़ाहरा नहीं किया। सादतुद्दारैन के अंदर आता है, 3 आदमी आ हज़रत के दरबार में तशरीफ़ लाए। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल हमारा ऊँट चोरी हो गया है। आपने फरमाया तुम्हारा ऊँट किसने चोरी किया? अर्ज़ की अल्लाह के रसूल माज़ल्ला वो जो कोने में आपका सहाबी बैठा है उसने हमारा कर्रात को ऊँट चोरी किया है। मेरे और आपके नबी पाक ने फरमाया कि शरीयत 2 गवाह मांगती है, तुम्हारे पास अगर 2 गवाह हैं तो 2 गवाह पेश करो। अगर तुम्हारे गवाह आदिल हुए, तुम्हारे गवाह सच्चे हुए तो मैं अपने सहाबी को सज़ा दूंगा। उन्होंने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल हम दोनों इस बात के गवाह हैं, ये इस ऊँट का मालिक है कर्रात, माज़ल्ला आपके फलां सहाबी ने हमारे ऊँट को चुराया है। मेरे और आपके नबी ने जब उस सहाबी को बुलाया, उसके हाथ कांपने लगे, उसके पाँव कांपने लगे। आपने फरमाया मेरा गुलाम होकर मेरा कलमा पढ़ता है
और लोगों का माल चुराता है। अर्ज की अल्लाह के रसूल, मुझे उस रब की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ लेकिन दूसरों का माल नहीं चुरा सकता। आपने फरमाया इसके पास 2 गवाह हैं और शरीयत 2 गवाह मांगती है, क्या तेरे पास कोई 2 गवाह हैं जो ये गवाही दें कि तूने ऊँट नहीं चुराया। अब सहाबी रसूल का अकीदा देखे, अर्ज की अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं, मेरे पास इंसानों में तो कोई गवाह नहीं, अलबत्ता आप ऊँट को बता दें तेरा मालिक कौन है और तेरा चोर कौन है। यानी सहाबा इकराम का ये अकीदा था कि आ हजरत की बात को जानवर सुनते भी हैं और आप उनके कलाम को समझते भी हैं। मेरे और आपके नबी पाक ने ऊँट को बुलाया, आपने ऊँट से गुफ्तगू की, ऊँट को अल्लाह पाक ने जुबान अता फरमाई। अर्ज की अल्लाह के रसूल, ये तीनों आदमी झूठे हैं, ये फासिक हैं, मुनाफिक हैं, ये आपके नमाजी परहेजगार सहाबी रसूल पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप भी सच्चे हैं, आपका गुलाम भी सच्चा है। मेरे और आपके नबी ने उन तीनों मुनाफिकों को मस्जिद से निकाल दिया, फिर अपने सहाबी को सीने से लगाया। आपने फरमाया बता तो ऐसा कौन सा अमल करता है, यहाँ इंसान गवाह नहीं बनते, तेरी गवाही जानवर दे रहे हैं। अर्ज की अल्लाह के रसूल, और तो कोई अमल नहीं है, सुबह उठता हूँ आपकी ज़ात पे दुरूद सलाम पढ़ता हूँ, दिन को काम करता हूँ आपकी ज़ात पे दुरूद सलाम पढ़ता हूँ, आका मजदूरी करता हूँ आपकी ज़ात पे दुरूद सलाम पढ़ता हूँ, खत्ता के खाना खाता हूँ आपकी ज़ात पे दुरूद सलाम पढ़ता हूँ। मेरे नबी इतने खुश हुए, आपने फरमाया कसरत से दरूद पढ़ा कर, जैसे आज इस दरूद के सदके तुझे दुनिया के अजाब से निजात मिली है, कल क़यामत के दिन जहन्नम के अजाब से भी निजात मिलेगी। इसलिए बुलंद आवाज से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। मैंने जो आपके सामने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये आयत अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ताजदारे अहले अता हजरत शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा की शान में नाजिल फरमाई है। किसी ने इमाम ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया, क्या आपको इस बात पे यकीन है कि अल्लाह पाक ने ये आयत हजरत अली की शान में नाजिल फरमाई है? आपने फरमाया नादान, तू तो एक आयत की बात करता है, मेरे इल्म में नाज़ला फी आयतिन फी मिअता आयता, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अली की शान में 300 आयतों का नज़ूल फरमाया है। और एक सहाबी हुजूर के दरबार में आया, अर्ज की अल्लाह के रसूल, आप हजरत अली से इसलिए मोहब्बत फरमाते हैं, वो आपका सहाबी है। आपने फरमाया मेरा सहाबी तो अबू बकर भी है। अर्ज की अल्लाह के रसूल, आप इसलिए मोहब्बत फरमाते हैं, वो आपका दामाद है। आपने फरमाया दामाद तो उस्मान भी है। अर्ज की अल्लाह के रसूल, आप उससे इतनी मोहब्बत क्यों फरमाते हैं? आपने फरमाया कयामत के दिन कोई किसके साथ होगा, कोई किसके साथ होगा? अल अलियो माल कुरान, अल कुरान मा अली, कयामत के दिन अली कुरान के साथ होगा, कुरान अली के साथ होगा। कुरान की वजह से मैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत फरमाता हूँ। मौजू तो मेरा वैसे निकाह था, लेकिन भाई रमीज ने कहा कि शान अली बयान करनी चाहिए। समझ आई? हम अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत व जमात हैं, जब बारी आती है सहाबा इकराम की, शान सहाबा भी बयान करते हैं, शान अहले बैत भी बयान करते हैं। शायर कहते हैं ना, इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क गर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। अपने माथे पर इस बिंदिया को सजा रहने दो, ये सितारा मेरी किस्मत का बता देता है।
मौला अली शेर खुदा की विलादत बाद में हुई। उलमाए कराम फरमाते हैं बिशारतें पहले हमें मिल गई। कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक यमन की तरफ तशरीफ ले गए। आप जैसे ही यमन के अंदर दाखिल हुए, एक राहिब जो न किसी से कलाम करता था न किसी से बात करता था, अचानक आपके सामने आया, आपको सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया और कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, मैं आपसे 3 सवाल करना चाहता हूँ, आप जवाब देंगे? आपने फरमाया, तू सवाल कर, मैं जवाब दूंगा। उसने कहा, अक्सबु कुरैशन, मैं गुमान करता हूँ आप कुरैश से हैं। काला नाम या शेख, हाँ मैं कुरैश से हूँ। अक्सबु का हरमियन, मैं गुमान करता हूँ कि आप हरम शरीफ से तशरीफ लाए हैं। काला नाम या शेख, हाँ मैं हरम से आया हूँ। अक्सबु का तीम बिन मुर्रा, मैं गुमान करता हूँ आपका ताल्लुक तीम बिन मुर्रा से है। काला नाम या शेख, हाँ मैं तीम बिन मुर्रा से हूँ। उसने कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, अगर मुझे इजाजत दो, मैं आपका कुर्ता उठाकर आपकी नाफ मुबारक का दीदार करना चाहता हूँ। सैयदना सिद्दीक अकबर ने पूछा, वजह? अर्ज की, ए अबू बकर सिद्दीक, अगर आप मुझे दीदार करवाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही कुर्ता उठाया, आपकी नाफ के ऊपर एक तिल था। फकब्बला, उसने बोसा दिया। आपने फरमाया, क्या हुआ? फरमाया, ए अबू बकर, तुझे मुबारक हो, मक्का की जमीन पर एक नबी आने वाला है जिसका नाम जमीन पे मोहम्मद होगा, आसमान पे उसका नाम अहमद होगा। तकून वजीरुहु फी हयातिही व खलीफतु बादा विसालिही, दुनिया में तो उस नबी का वजीर बन के रहेगा, विसाल के बाद उसका खलीफा बन के रहेगा। लेकिन बात समझने की वजह, अभी मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया ही नहीं, अभी नबूवत का ऐलान ही नहीं हुआ, पहले बिशारत दे दी दुनिया में वजीर, और विसाल के बाद तो उस नबी का खलीफा बन के रहेगा और उसके 2 मददगार होंगे, एक बुजुर्ग होगा, दूसरा जवान होगा। अब इन दोनों का जिक्र आगे करता हूँ। अबू बकर सिद्दीक कहते, जब मैं जाने लगा, उसने कहा कि ए जवान, जब आप वापस आना मुझसे एक काज ले जाना। आपने फरमाया, ठीक है। आप शाम में गए, वहाँ पे आपने तिजारत की। शाम से दोबारा जब यमन में लौटे, आपकी मुलाकात उस राहिब से हुई। उसने आपको एक काज दिया। आपने पूछा, इसमें क्या है? फरमाया, जब उस नबी का दीदार करना, उस नबी की शान में मैंने एक नात लिखी है, नबी के सामने मेरी नात पढ़ रहे। कहते हैं बरेली से नात शुरू हुई है, आला हजरत ने नात शुरू की है, इससे पहले तो नात का तस्वर ही नहीं था। मैं कहता हूं, जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत ही नहीं फरमाया, उस वक्त भी राहिब ने मेरे नबी की शान में नात लिखी। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, वो काज लेकर जैसे ही मैं मक्का में दाखिल हुआ, मक्का में शोर पैदा हुआ। अबू जाल ने कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, माज़ल्लाह वो जो अब्दुल्ला का बेटा है, जो यतीम है, उसने नबूवत का दावा किया है, आप जाके दलील मांगो। अबू बकर सिद्दीक गए। आप फरमाते, मैंने सलाम किया, मेरे नबी ने सलाम का जवाब दिया। मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, आपने नबूवत का दावा किया है? आपने फरमाया, हाँ। अर्ज की, आका आप नबी हो तो दलील दो। आपने फरमाया, अबू बकर, ये दलील काफी नहीं, उस राहिब ने मेरी शान में नात लिखी है, बाकी बातें बाद में होगी, पहले मैं मोहम्मद को वो नात पढ़